मार्च का महीना आधा हो चुका है और हिबिस्कस का सीज़न फिर से शुरू हो गया है। वैसे तो दोस्तों हिबिस्कस के सीज़न हमेशा ही रहता है, आप सभी जानते हैं। हिबिस्कस ऐसा प्लांट है, हमेशा ही फ्लावरिंग करता है। और सर्दी का जो टाइमिंग था वो देसी हिबिस्कस के लिए थोड़ा सा मुश्किल का टाइमिंग होता है। उस टाइम पर इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो कम हो जाती है, फूलों का साइज़ भी थोड़ा कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन अभी जैसे गर्मी का मौसम आ गया है तो हिबिस्कस में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जो हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं वो हमेशा ही खिलते रहते हैं और जो देसी वाले होते हैं वो थोड़ा सा कम खिलते हैं सर्दियों में। दोस्तों आप सभी लोगों ने प्रूनिंग कर चुके होंगे, आप लोग भी, और आपके जो हिबिस्कस हैं सब में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई होगी और कलियाँ और फूल बन रहे होंगे अच्छे से। तो मेरे भी कुछ प्लांट में प्रूनिंग कर लिया था और कुछ में नहीं हो पाई थी किसी कारण, बस मैं बाहर चली गई थी। तो देखिए फ्लावरिंग हो रही है। साल में एक बार प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि अगर वो पेड़ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। ऊपर जाके फूल आते हैं तो वो किस काम के होते हैं, ना हम उनको तोड़ पाते हैं और वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए हिबिस्कस की जो हाइट होती है वो नॉर्मल हाइट रहे तो ठीक है। हिबिस्कस के मेरे कुछ प्लांट ज़मीन में लगे हैं और कुछ गमले में लगे हैं। दोस्तों गमले में लगे हुए हिबिस्कस की जो केयर होती है वो हम आसानी से करते हैं और ज़मीन में लगे हुए प्लांट की केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार प्लांट ख़राब हो गया तो फिर वो ख़राब होता ही चला जाता है, वो सुधरता नहीं है। तो इसलिए मुझे गमले में लगे हुए प्लांट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनकी हम आसानी से केयर कर सकते हैं, उनमें दवा डाल सकते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो हिबिस्कस पर ही है और किस तरह से आप अपने हिबिस्कस की केयर कर सकते हैं डोरमेंसी के बाद में, उसको क्या क्या खाद देनी है, उसको किस तरह से ध्यान रखना है, इसी बात पे मैं आपसे बात करूंगी। तो ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं। आपके भी सभी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही होगी जिन लोगों ने लगाए हुए हैं। सभी जानते हैं कि साल में एक बार प्रूनिंग करनी होती है और जैसे आपका पौधा है उस हिसाब से हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर पौधे छोटे होते हैं तो उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए, अगर बड़े होते हैं तो उनको हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा लंबे ना जाएं। वो बहुत ज़्यादा लंबे चले जाते हैं तो उनकी जो फ्लावरिंग है वो भी कम हो जाती है और ऊपर जाके फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह से कलियाँ बन रही हैं और ये मेरा टिन में लगा हुआ है जो 15 लीटर का टिन होता है। तो इसमें कलियाँ भी बन रही हैं, अब नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। थोड़े से पत्ते गिरे थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं नए आने। ये देखिए पत्ते बहुत कम गिरे थे लेकिन छोटे हो गए थे साइज़ में। ये देखिए अभी पत्ते फिर से आने लगे हैं। ये हाइब्रिड वाला है जिसकी कि हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है। इसकी भी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी, तो आगे आपको दिखाती हूँ कुदरत का करिश्मा कैसा होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो अपने आप ही अपना काम कर लेती है। तो मैं प्रूनिंग नहीं कर पाई थी इसकी, तो इसमें अपने आप ही नीचे से प्रूनिंग शुरू हो गई है। दोस्तों सूखे पत्ते हो गए हैं तो निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए इतना बड़ा सा पेड़ हो गया है और नीचे से अपने आप ही नई नई ब्रांचेज आने लगी हैं। देखिए अपने आप ही इसकी नई नई ब्रांचेज आ रही है। मैंने प्रूनिंग भी नहीं करा और इतनी सारी ब्रांचेज आ गई हैं। ऊपर जाके इसमें फूल आ रहे हैं और कलियां भी आ रही हैं। तो इसलिए मैं अभी करने की सोच रही थी लेकिन अभी नहीं करी है, लेकिन करूँगी। देखिए पत्तियों का जो रंग है वो काला हो गया, पत्तियों में कुछ कुछ काला काला सा पन आ रहा है। तो हिबिस्कस के लिए इस टाइम पे ना जैसे मौसम चेंज होता है तो कुछ कुछ बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें पहले से ही उसका इलाज करना पड़ता है कि किस तरह से हमने अपने हिबिस्कस की देखभाल करनी है। ये जो देसी हाइब्रिड वाला हिबिस्कस होता है ना, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है और पत्तियां जो सूख जाती हैं उनको निकालना ज़रूरी है। और अगर टहनियाँ कोई सूख गई हैं, ब्रांचेज कोई सूख गई हैं तो उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ वो है फिटकरी का। उसको हम फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं क्योंकि वो मिट्टी को उर्वरक बनाता है। तो कोई भी जो हमारी मिट्टी को उर्वरक बनाता है ना उसको हम फर्टिलाइज़र बोलेंगे। और फिटकरी जो है एंटीसेप्टिक होता है और बहुत आसानी से कहीं भी किसी भी दुकान में 15-20 रुपये में मिल जाता है। तो पहले से भी फिटकरी का काफ़ी लोग यूज़ करते थे और अभी भी फिटकरी का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है अपनी जगह पे। और ये पौधों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आदमी की स्किन पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छा असर भी इसको देखने को मिलता है। तो आगे आपके साथ बात करती हूँ किस तरह से इस फिटकरी का इस्तेमाल करना है। उससे पहले देखिए इस तरह से आपको फ्लावरिंग अगर लेनी है तो मैं बताती हूँ। जैसे कि अभी जैसे धूप शुरू हो गई है
मार्च हो गया है और हमारे यहाँ सुबह शाम की ठंड अभी पड़ रही है और जो दिन का टाइमिंग है काफ़ी धूप हो रही है, तो कम से कम 4 घंटे की धूप अपने पौधों को दिखा सकते हैं। अगर आपने जो हिबिस्कस के प्लांट हैं गमलों में लगाए हैं तो 4 घंटे की धूप काफ़ी रहती है और पूरे दिन की अगर धूप में रखते हैं तो आपको जो फूल है ना बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे। और सुबह की धूप अगर आपके यहाँ आती है तो काफ़ी अच्छा होगा, और अगर सुबह की नहीं है तो शाम की 4 घंटे की धूप भी काफ़ी होती है। पूरे दिन धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। वैसे तो गर्मी का सीज़न आ गया है, रोज़ भी पानी दे सकते हैं, लेकिन हिबिस्कस के प्लांट को रोज़ पानी देके भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं पानी तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। जितना पानी हिबिस्कस में ज़्यादा होता है ना उतना ही फंगस लगना शुरू हो जाता है, कभी फूलों में, कभी पत्तियों में, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे जड़ में भी लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी मुझे नहीं लगता है कि इतना हिबिस्कस को देने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो ही आपको पानी देना है। अगर मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है तो रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं तो इसी तरह से रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी मैं रोज़ पानी नहीं देती हूँ। जब मेरे प्लांट पूरे ही सूख जाते हैं ना तब मैं पानी देती हूँ जो पॉट में लगे हुए हैं। और ज़मीन में लगे जो पौधे हैं उनको तो 2-3 दिन में, 3-4 दिन में पानी देंगे तो बहुत आसानी से वो चलते हैं, वो सूखते नहीं हैं। तो ये बात हुई पानी की और धूप की। जैसे मैंने बताया कि आपको 4 घंटे की धूप दिखानी चाहिए। उसके बाद है गुड़ाई। देखिए गुड़ाई तो हमें पौधे की करनी पड़ती है, और ज़मीन में लगा हो या आपका पॉट में लगा हो। ज़मीन में लगा है तो कम गुड़ाई करनी पड़ेगी, अगर पॉट में लगा है तो आपको 15 दिन में आपको गुड़ाई करनी है, खरपतवार निकालनी है, सूखे पत्ते निकालने हैं, और कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इसको हमेशा देना होता है। 15 दिन में, 1 महीने में आपको फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि जो हिबिस्कस का प्लांट है ना हैवी फिटेड प्लांट होता है। पूरे साल इसको मतलब फ्लावरिंग करनी होती है। अगर जैसे साल में एक बार हमको प्रूनिंग करनी होती है तो नहीं करिए तो अभी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होने लगी है। सुबह शाम का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, और जब गर्मी में अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो पौधे में प्रॉब्लम आता है, सूखने का डर रहता है। तो अभी भी आप जो है कर सकते हैं इस टाइम पे। तो मेरे भी कुछ पौधों में प्रूनिंग मैंने नहीं किए तो मैं भी करूँगी, क्योंकि हिबिस्कस जो है पूरे साल फूल देता है। तो अगर भी अभी भी हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं तो फिर से इसमें नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने नहीं किया, अगर पहले कर दिया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने भी कुछ पौधों में नहीं किया है प्रूनिंग जैसे, तो मैं करूँगी। अगर आपके पौधे बड़े हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर छोटे हैं तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सूखे पत्ते निकालते रहिए, ब्रांचेज निकालते रहिए। अगर पत्तों में कोई बीमारी आ गई है पौधे में तो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई घरेलू स्प्रे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाज़ार के वाले, और फिर नहीं तो घरेलू जो स्प्रे हम लोग बनाते रहते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा का स्प्रे है, और फिटकरी का भी मैं आपको बताती हूँ कि फिटकरी को भी आप स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट में जो भी कीड़े वगैरह हैं ना वो हट जाते हैं आराम से। और मतलब उसका एक टाइमिंग बना लीजिए कि कब आपको करनी है, 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरह से आपको फिटकरी के पानी का भी स्प्रे करना है। फिटकरी के पानी का कैसे यूज़ करना है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ कुछ और खादें जो कि हमारे पौधे के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी, क्योंकि डोरमेंसी से निकला हुआ है पौधा, तो इस समय पर हमको उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा, जिससे कि इसको पूरे साल फ्लावरिंग करनी है, तो उसको अच्छे से हमको न्यूट्रिशन देना है। वैसे तो मैं जैसे हमेशा ही कुछ ना कुछ खाद देती रहती हूँ, जैसे 15 दिन में कुछ खाद दे दिया, उसके बाद जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में 1 महीने में देती हूँ हमेशा ही। और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद जो है मेरा सबसे फेवरेट खाद है, जो मुझे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैं फिटकरी का यूज़ करने वाली हूँ आपके साथ में, कैसे प्लांट पर फिटकरी का यूज़ करते हैं। जो फिटकरी है एंटीसेप्टिक होता है और आसानी से अपने पौधों में भी कीड़े मकोड़ों से बचाव करता है, तो उसी की वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं और 1 लीटर पानी बना लीजिए। पानी 1 लीटर लेंगे और फिटकरी का जो टुकड़ा है उसको 10 मिनट उसमें या 20 मिनट डाल दीजिए। आप हिसाब अपना, जैसे कि आपके पास जितने पौधे हैं उस हिसाब से आपको पानी में डाल देना है। 10 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट में काफ़ी मात्रा जो है फिटकरी की पानी में घुल जाती है। तो उसके हिसाब से आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पीस के डालते हैं तो मात्रा का आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने यही किया कि मैंने उसको 10 मिनट के लिए
भिगा दिया है पानी में। देखिए इस तरह से पानी में डाल दिया, 10 मिनट अगर हो जाते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पानी बनाना है तो आप 20 मिनट रख सकते हैं, या फिर पानी की मात्रा जैसे 1 लीटर के बजाय 2 लीटर बना सकते हैं, या 3 लीटर में बना सकते हैं। उसके बाद उसको डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है। वैसे तो फिटकरी का पानी कोई भी नुकसान नहीं करता। देखिए मैंने इस तरह से फिटकरी का टुकड़ा डाला था और उसके बाद में उसको निकाल दिया। इसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, गुड़ाई करते रहना चाहिए, खरपतवार निकालते रहना चाहिए। तो पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मिट्टी जो है ऊपर नीचे हो जाती है और जड़ों को भी थोड़ा सा हवा मिलने लगती है, और जो भी खाद पानी हम देते हैं ना वो नीचे तक आसानी से पहुंच जाता है और बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। साथ में मैं जो चाय की पत्ती का होता है फर्टिलाइज़र, वो ड्राई वाली चाय की पत्ती डाल रही हूँ। आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। लिक्विड डालने के लिए आपको इसको भिगा के रखना पड़ेगा, जैसे 12 घंटे भिगा के रख दीजिए। उसके बाद में आपको इसका पानी लिक्विड देना है छानने के बाद में। और यूज़ वाली चाय की पत्ती भी आप कर सकते हैं सुखाने के बाद में। पहले सुखा लीजिए उसको, फिर उसका मतलब स्प्रे बना लीजिए, या फिर आप लिक्विड बना सकते हैं उसका। इस तरह से सुखाने के बाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथ ही साथ कॉफ़ी पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र है, और पौधे में सारे ही न्यूट्रिशन उसमें मिल जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चाय की पत्ती भी नाइट्रोजन से भरपूर होती है। और गोबर की खाद मुझे सबसे प्रिय है। सारे ही पोषक तत्व जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं वो गोबर की खाद में मिल जाते हैं। सारे ही जो न्यूट्रिशन हमारे पौधों को चाहिए होते हैं। पत्तियों का कलर भी ग्रीन रहता है, जड़ें भी मजबूत होती हैं। सारे ही जो पोषक तत्व होते हैं वो जो है गोबर की खाद में होते हैं। साथ ही साथ कॉफ़ी पाउडर और चाय की पत्ती का लिक्विड देने के साथ में बहुत ही अच्छा जो है हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और चाय की पत्ती जो है मिट्टी को एसिडिक बना के रखती है और नाइट्रोजन से भरपूर होती है। फूलों के खिलने के लिए और पत्तियों के कलर के लिए काफ़ी अच्छा चाय की पत्ती का जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ में मैंने क्या करा कि जो फिटकरी का पानी बनाया था वो डाइल्यूट करके दे दिया है। फिटकरी का पानी आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर पत्तों में कीड़ा लग गया है कहीं पर और फंगस आने लगी है तो फिटकरी का पानी जो है स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे बोतल में भरने के बाद में स्प्रे कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और फिटकरी जो है वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है। फिटकरी का जो पानी आप अगर मिट्टी में डालते हैं ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरक बन जाती है, एसिडिक बना के रखती है मिट्टी को। और एक फर्टिलाइज़र के रूप में हम फिटकरी के पानी को यूज़ करते हैं। फिटकरी का प्रयोग अपने पौधों में फर्टिलाइज़र के रूप में भी करते हैं और एंटीसेप्टिक भी होती है। जो हमारे कीड़े मकोड़े जड़ों में अगर लग जाते हैं ना, फंगस वगैरह, तो उससे भी आपके पौधों को राहत मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सूखे हुए फूलों को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके जो पौधे पे फूल सूख जाते हैं ना, तो उनको हटा दीजिए। कोशिश करिए कि जितने भी फूल सूखे हुए हैं उनको हटाते रहिए और सूखी पत्तियों को हटा दीजिए। देखिए जैसे ये फूल सूख रहे हैं ना, इनको हटा दीजिए। और अगर नीचे भी अगर रहते हैं ना, पानी गिर जाता है तो उससे फंगस पैदा हो जाती है, तो हटा सकते हैं तो उनको हटा के दूर रख दीजिए, जिससे कि आपके जो पौधे हैं ना उनमें फंगस ना लगे। और सूखे हुए फूलों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, बहुत अच्छी खाद बनती है। तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर करते हैं तो आपको बहुत भर भर के फूल मिलेंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।